लास्ट टाइम ਆਪਾਂ कर रहे सी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at any point on axial line of dipole भी dipole ਦੇ ਕਾਰਨ जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕਿੱਥੇ उस पॉइंट ते जेड़ा उस डाइपोल दी एक्सियल लाइन ते और ਉਹਦਾ रिजल्ट निकलिया सी आ वाला देखो इधर गल को फर्क समझियो दोनों च ये जेड़ा रिजल्ट है डाइपोल वाला एक्सियल लाइन दे ये उदों अप्लाई करना जदों ਤੁਹਾਡੇ सामने न्यूमेरिकल दे विच जो डाइपोल की लेंथ है ए और जिथे इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर में क्या आर ज्यादा आर और ए ज्यादा फर्क ना हो ठीक है जिदा मान लो ए दिता होया सपोज 2 सेंटीमीटर ते आर दिता होया 5 सेंटीमीटर फिर उस सिचुएशन दे विच आपां आ फार्मूला लगाने हैं तो बहुत रेयर केस है जबकि ज्यादातर केसेस दे विच असी डाइपोल नू आइडियल ही मनना और आइडियल डाइपोल दे केस च इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन आ फार्मूला और ये फार्मूला दस रहा इंटरेस्टिंग गल देखो इत्थे कि जिद्दां पॉइंट चार्ज ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਡਿਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ E ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਊ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ पूरा फार्मूला सी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R स्क्वायर और R स्क्वायर थल्ले है ना मतलब पॉइंट चार्ज तो जिन्ना पॉइंट जिथे इलेक्ट्रिक फील्ड लभना दूर हुंदा जाएगा तो E दी वैल्यू घटदी जाएगी क्योंकि जे R बढ़ेगा तो पॉइंट चार्ज द्वारा पैदा किया इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा गल समझ आई है उतना ही इधर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल कटिया वा तो ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ R थल्ले आ रहा वा ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਜੇ मान लो आ P पॉइंट डाइपोल तो ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ तो R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ घट जानी सी ठीक है हुण उस तो भी अगली इंपॉर्टेंट गल ते फिर इन्हां दोनों दा विच प्रैक्टिकल मीनिंग फर्क की है डिफरेंस की है वो है कि ये कह रहा कि जे जिथे इलैक्ट्रिक फील्ड कट रहे हैं अगर वो पॉइंट चार्ज तो सिंगल चार्ज तो ओदी दूरी डबल कर दी जाए दुगनी कर दी है जे पहला 5 सेंटीमीटर है हम 10 करती है जे पहला 10 है तो हम 20 करती है डबल कर दईए तो ये कहता भी इलैक्ट्रिक फील्ड घटता जाएगा हाफ नहीं रहना आर स्क्वायर है पुत्र 1/4 हो जाना चौथा हिस्सा रह जाना उत्ते आर स्क्वायर का मतलब जे आर नू डबल करूंगे तो नीचे जेड़ा वैल्यू है वो 4 गुना हो जानी नीचे ਇਹਦਾ मतलब E ਦੀ वैल्यू 1/4 रह गई है इतना समझा करो गल सारा कुछ लिखा होंगे कोई एवं नहीं किते कह रहे इत्थे R क्यूब है मतलब जे R नू डबल करूंगे तो डबल मीन्स 2 दा क्यूब 8 गुना हो जाएगा 8 गुना मतलब थल्ले 8 आना वा ते E 1/8 रह जाना है ना सो ਇਹਦਾ मतलब चाहे डाइपोल है चाहे पॉइंट चार्ज है तो जेड़ा पॉइंट डाइपोल दे नेड़े है उत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड दी स्ट्रेंथ ज़्यादा वा
क्योंकि आर घट है, तो जिहड़ा पॉइंट डाईपोल तो दूर है आर ज़्यादा वा तो उत्थे ई घट जाएगा। पर कितना घटेगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब का मतलब भी जे डिस्टेंस डाईपोल तो डबल हो कर दिता जाए जिथे इलैक्ट्रिक फील्ड लभ रहे हैं तो इलैक्ट्रिक फील्ड 1/8 रह जाएगा। जो 3 गुणा कर दिता जाए तो 1/27 हो जाएगा, 3 का क्यूब है ना। सो मैथमेटिक्स सो ये गल समझनी बड़ी जरूरी है। और ये नाल ही अगली गल जी आखन लगी है कि जिहड़ा डाईपोल है, क्योंकि आप पढ़िया स्टार्टिंग च इलैक्ट्रिक फील्ड विद एक स्पेस है, बहुत सारे पॉइंट्स नूं मिला के बनी हुई है। हर पॉइंट दे नाल असीं एक टर्म जोड़ते हैं इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हुण वो जिहड़ी स्पेस है जिहदे अंदर बहुत सारे पॉइंट्स है, उत्थे जिहड़ी इंटेंसिटी दी वैल्यू है वो कितनी होएगी, ਉਹਦਾ फैसला किस गल ने कीता वा कि वो इलैक्ट्रिक फील्ड किहदे करके पैदा होया वा। और आपां की सिੱਖਿਆ वा हुण तक कि जे तां वो इलैक्ट्रिक फील्ड पैदा होया वा सिंगल चार्ज करके, पॉइंट चार्ज करके, है ना, तां जिहड़े पॉइंट्स उस सिंगल चार्ज के नज़दीक होणगे उत्थे इंटेंसिटी ज़्यादा होएगी, दूर होणगे घट होएगी। इहदा मतलब उस इलैक्ट्रिक फील्ड के अंदर अलग अलग पॉइंट्स जिहड़े है उन्हां ते इंटेंसिटी अलग अलग होनी है, सेम तो होनी नहीं, क्योंकि कुछ पॉइंट्स उस चार्ज के नेड़े होने, कुछ दूर होने। इसका मतलब जिस इलैक्ट्रिक फील्ड दे विच अलग अलग पॉइंट्स के इंटेंसिटी डिफरेंट होए वो हुंदा नॉन यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड। सो इस करके उत्थे लिखाया भी सी कि इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज नॉन यूनीफॉर्म। तो पूछ लिया जाता वा, एक नंबर मुफ्त ही है। तो उदा ही इत्थे आ जाओ। हुण जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड, मान लो आ कमरा जिहड़ा वा आपां कहने भी इत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड पैदा होया, और उस इलैक्ट्रिक फील्ड की सोर्स कौन है? आ जिहड़ा मोबाइल है, समझो डाईपोल। जे आ मोबाइल डाईपोल है तो जे मैं इत्थे इत्थे कहां इस जगह ते और इत्थे आ दो पॉइंट्स ही मेंशन करा, क्या दोनों पॉइंट्स ते डाईपोल की इंटेंसिटी सेम है? क्योंकि दूरी, इसका मतलब इस कमरे का इलैक्ट्रिक फील्ड जो डाईपोल ने पैदा किया वा वो किहड़ी नेचर का? नॉन यूनीफॉर्म। समझ गए? तो नॉन यूनीफॉर्म नेचर। सो डाईपोल का इलैक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पे कितना कैलकुलेट करने लिए केड़ा फार्मूला, वो मेन आ फार्मूला। सो ये आइडियल डाईपोल लिए है, ज़्यादातर यही केसेस होने हैं। और इसका पूरा फार्मूला भी याद रखना और देखना कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है ना। सो ये आप अगे यूज करना। बट इस तो पहले कि आप असाइनमेंट वाल चलिए, अगला हैडिंग लिखो तो एक्सियल वाला समझ आ गई गल। तो इनू तुसी कोई नंबर दे सकते हैं, पहला कोई दिते हैं नंबर आप इक्वेशंस दे कि नहीं है? 1 2 दिते हैं तो तुसी इनू 3 कर लो, इनू 3 कर लो, इनू 4 कर लो। उस तो बाद वाले नंबर दे दो ना जिन्ने ऑलरेडी है, उस तो अगले 2 लिख दो। जे नहीं नंबर दिते हुए तो इनू 1 कर लो, जितना भी तुहानू इक्वेशन का नंबर देता ताकि उसनू लभना सौखा हो जाता साडे लिए, और कोई फर्क नहीं। हुण आओ हैडिंग लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाईपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन। स्टार्ट कितना करना? सब तो पहला ड्रॉ करो डाईपोल दे 2 चार्जेस। तो स्टेप बाय स्टेप चलो।
कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लो आ गया नेगेटिव चार्ज ए ते, आ बना लिया पॉजिटिव चार्ज बी ते, और अगर असी दोनों डाइपोल के दोनों चार्जेस को जोड़ती हुई स्ट्रेट लाइन शो करिए, वो होंगी है एक्सियल लाइन। फिर आ है थोड़े डाइपोल की लेंथ, तो आ है डाइपोल का थोड़ा मिड पॉइंट, और मिड डाइपोल के मिड पॉइंट चो निकलने वाली लाइन जिहड़ी कि एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर होएगी, वो है इक्वेटोरियल लाइन। तो बन गई इक्वेटोरियल लाइन। सब तो पहला आ गई, ठीक है। और हुण आपां इस वार सानू टारगेट चैलेंज दिता कि इंटेंसिटी कैलकुलेट करो, डाइपोल करके करनी है पर किथे, इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। इक्वेटोरियल लाइन ड्रॉ करन तो बाद असी एक पॉइंट शो हाईलाइट करता, पी पॉइंट जिन्हों पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कहते हैं, और इत्थे इंटेंसिटी कढनी। और थानू कल भी दसी सी गल, अज फिर दोबारा, कल का मतलब पिछले लेक्चर कि जिथे भी कुछ लभना है वो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बोलिया जाएगा। और डाइपोल के केस च जिस जगह पे असी डाइपोल की इंटेंसिटी लभनी है, उस पॉइंट की दूरी हमेशा डाइपोल के सेंटर तो मेंशन करनी है। तो आ हो गया आर, डाइपोल के सेंटर तो दूरी है पी दी ओ तो आर भी आ गया। हुण अगला स्टेप, फिर ध्यान नाल देखो, जिथे इंटेंसिटी कढनी है उहदे आले दुआले सिर्फ डाइपोल वाले दो ही चार्जेस है। इसका मतलब पी पॉइंट पे सिर्फ दो ही इंटेंसिटीज है जिन्हां ने मिलके टोटल इंटेंसिटी बनानी है। पहला माइनस क्यू, दूजा तो की करिए, आ जिहड़ा पहला चार्ज है इनू पहला सोर्स चार्ज मान लिया अपने लिए, तो इनू और जिथे इंटेंसिटी कढनी है दोनों नू स्ट्रेट लाइन ना जोड़ दो। हुण आ तुहाडे सामने पुत राइट एंगल ट्रायंगल है, पर आ बेस परपेंडिकुलर पे आ हाइपोटेन्यूज, तो आ बन गया a/2 दा होल स्क्वायर, सीधा ही लिखता मैं। अच्छा, हुण P पॉइंट ते जिहड़ी इंटेंसिटी है इहदे करके नेगेटिव चार्ज है, किधर नूं P पॉइंट ते इलेक्ट्रिक फील्ड जिहड़ा हुण आपां देख रहे हैं वो नेगेटिव चार्ज करके है, नेगेटिव सोर्स करके। तो नेगेटिव सोर्स दा इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स हुंदा, तो ये आपां हुण इहदा नाम रख दिंदे आ P1, और यदि वैल्यू मैग्नीट्यूड की बनूंगा, नीचे की होना डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस आ वाला लेना, और ये असी ज्योमेट्री तो कट चुके हैं, ਇਹਦਾ स्क्वायर करो नंबर 1, ठीक है। अच्छा, और केड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड है इत्थे, किधर नूं, तो पहला काम की करना, और थोड़ा ध्यान दो उत्तर, आ और आ दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, तो आ भी वैल्यू सेम है ना। सारा कुछ डायग्राम दसी जा रही, थोड़ा ध्यान देने की लोड़। सो इसका मतलब P पॉइंट पे प्लस Q चार्ज करके इलेक्ट्रिक फील्ड किधर नूं होएगा, इधर हो गया, और इसका मैग्नीट्यूड आ ही आना है ना, कि नहीं। कैलकुलेट करो 1/4πε0 Q ओवर डिस्टेंस का स्क्वायर ही है ना, सेम आ गया, इस करके उथे E2 लग लिखता। अच्छा,
ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ P ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਡਿਊ ਟੂ ਡਾਈਪੋਲ ਕੱਢੋ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ P ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਡਾਈਪੋਲ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਚਾਰजेस ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲੇ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੱਢਣਾ, ਉਹ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਵੈਕਟਰ ਸਮ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ using superposition principle of electric field intensities, net electric field intensity at PAs कितना बनेगी? दोनों का वेक्टर सम आएगा। ठीक है, हुण वेक्टर सम लैन लई ना जां तां दोनों सेम डायरेक्शन च हुंदे फिर तां मैग्नीट्यूड ऐड हो जाने सी, जे ऑपोजिट डायरेक्शन च हुंदे तां वड्डे वाले च छोटे वाला माइनस हो जाना सी। पर इत्थे ना तां दोनों E1 E2 सेम डायरेक्शन च ना ऑपोजिट च। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਅੰਡਰ ਰੂਟ a square plus b square plus 2ab cos theta। थीटा ਕਿਹੜਾ ਲੈਣਾ? ਆ ਐਂਗਲ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ आसानी करने लिए की करते हैं, देखो मैं P पॉइंट से एक लाइन एक्सियल लाइन के पैरेलल शो करती। हुण बेटा क्योंकि आ दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स है, इस करके अगर आ एंगल और आ एंगल देखिए तो बराबर होने हैं। तो जे मैं इनको थीटा कहना तो आ भी थीटा ही है। अच्छा हुण इधर आ जाओ, आ अगर एंगल थीटा वा आ एंगल भी पता लगा क्यों? क्योंकि आ दोनों पैरेलल लाइंस है, तो आ लाइन इंटरसेक्ट कर रही ना। तो अच्छा इधर आओ, आ दोनों एंगल्स भी पता लगा क्यों? जो मैं दसिया ना फिजिक्स तक समझाया नहीं है, जो पिछलियां गल्लां वा वो भुल जाने आपां। पेपर हो गए होंगे ना, बोझ अगे बहुत है साडे को दुनिया का, कितना कि याद रख लीए बस ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ गड़बड़ होती है। जो याद रखोगे सब कुछ सामने लेके आऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो हुण देखो ਇਹਦਾ मतलब E1 और E2 ਚ कितना एंगल बन गया? 2 थीटा। सो ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਆ? cos ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚ ਬਣਨ ਵਾਲਾ एंगल जो की है, ठीक है, क्लियर? अच्छा दूसरा है मैं हुण सौखा करके दसन लगा। देखो एक और गल याद रखो, अगर ये तो याद हैगा ही है ना, सानू टाइम भी बचाना। अगर तुसी दो वैक्टर्स नू ऐड कर रहे हैं और तुसी देख रहे हैं कि जिन्हां नू मैं ऐड कर रहा उन्हां दोनों दे मैग्नीट्यूड्स बराबर है। ठीक है, मतलब अगर A ते B दोनों के मैग्नीट्यूड्स अलग है तो रिजल्टेंट सी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा मतलब दोनों च बनने वाला जो भी एंगल है। तो जे a और b बराबर है तो आपां रिजल्टेंट सीधा लिख सकते हैं 2a cos थीटा बाय 2। तो आपां नूं इत्थे अंडर रूट नालों वो उहदे टाइम सेव कर जाना कि आपां सीधा लिख सकते हैं इत्थे is equal to 2a। a इत्थे की है E1 E2 की जगह आना ना, cos थीटा बाय 2। थीटा मतलब E1 और E2 च बनने वाला एंगल, जो इत्थे थीटा नहीं कितना बन चुका? 2 थीटा। 2 थीटा इस करके इत्थे भी आया ना। ठीक है, तो इत्थे थल्ले उन्होंने समझाने लिए आपां की कीता कि r is equal to under root a square plus b square plus 2ab cos theta, and if a और b का मैग्नीट्यूड बराबर है then r is
इक्वल टू 2a cos ਇਹਨੂੰ यूज ਕੀਤਾ तो पेपर च लिख देना ताकि उन्होंने पता लग जाए भी इन्होंने पता आ मुंडे ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਘੋਟੇ ਲਾਏ तो समझ आई गल ਹੁਣ ਇੱਥੇ so e is equal to 2 e1 की जगह और cos थीटा चलो एक स्टेप पहले तो 2 थीटा बाई 2 जो 2 कटिया गया ना आ गया सो इतने तक पहुंच चुके हैं अपन इतने तक तुसी भी आ जाओ अच्छा ਹੁਣ बेटा आपको cos थीटा ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਥੀਟਾ ਤੋਂ ਆਣੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੋਂ ਆਣੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਮ ਆ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੀ ਆ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ तो इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल इसका नाम तुसी साफ देख रहे हैं AOP cos थीटा की वैल्यू कटनी पै गई सानू तो आ बेस है और आ हाइपोटेन्यूज आ परपेंडिकुलर तो cos लिए तो चाहिए बेस आ वैल्यू है ना तो ई की बन जाना 2 q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 4 cos थीटा की वैल्यू की है a बाय 2 ते नाल थले r2 ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨਾ अंडर रूट पूरा मैं साइड ले प्लस 8
नॉट 2 2 कटे गए क्यू ए, क्योंकि साडा डाइपोल जो है ਉਹਦਾ चार्जिस माइनस क्यू प्लस क्यू है, दूरी ए है, तो इस डाइपोल की डाइपोल मोमेंट P का मैग्नीट्यूड है क्यू ए और पी ए की डायरेक्शन किधर ਨੂੰ है नेगेटिव तो पॉजिटिव, मतलब आ जी डायरेक्शन है ये डाइपोल मोमेंट की, ठीक है। तो हुण आपां की लिख सकते हैं क्यू ए की जगह P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पाई एप्सिलॉन नॉट और इसी जगह से आ दोनों आ गए ना, सो आ पावर 1 है और एदी पावर 1/2 है और दोनों के बेस सेम है, तो पावर्स ऐड करो 1 + हाफ 3/2, तो आप इन्हें लिख सकते हैं और नंबर 1 है नंबर 2 इलैक्ट्रिक फील्ड कटने लिए आ गया कहते करके डाइपोल करके किथे इक्वेटोरियल में। हुण इधर आओ पुत, क्योंकि आप इक्वेटोरियल दे कट रहे हैं वो पहचान पिछली बारी किथे कटिया सी, तो वो पहचान करने लिए आप इत्थे छोटा ई लिख सकते हैं या पूरा इक्वेटोरियल लिख दो, ताकि जो फार्मूला याद करिए तो पता होए भी ये उस सिचुएशन हैगा, ये भी इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल है, पर ये किथे ਲਈ है सिर्फ उन्हां पॉइंट्स ਲਈ है ਜਿਹੜੇ डाइपोल ਦੀ इक्वेटोरियल ਦੇ, पिछले वाला एक्सियल वाला से इस तक पहुंचो। तो गुरशान समझ नहीं आती, नहीं आती हैं? अच्छा हुण बेटा अगला केस आप करना वा लिखना वा वो है ये तो अगला फॉर एन आइडियल डाइपोल। की बनो ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਅਲ ਡਾਈਪੋਲ ਹੁੰਦਾ ਉਸਦੇ ਲਈ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ r ਤੋਂ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਆ ਦੇਖੀਏ ਇੱਥੇ r² ਵੀ ਹੈ ਤੇ a²/4 ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਟਰਮ ਤਾਂ बहुत ही छोटी है, कैन बी आगे बन गया T 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आधा खत्म हो गया। और r² है ते पावर है, मैं जान के एक स्टेप कर देना ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाते कुछ, तो 2 × 3/2 2 2 कटेगा 3 बचना, लो
नंबर आ गया। सो की दस रहा कि अगर तुसी किसी भी डाईपोल के कारण साडी सिलेबस मेनली किहड़ा डाईपोल होना आइडियल। अगर तुसी किसी भी डाईपोल के कारण इक्वेटोरियल लाइन पे इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कढ़नी है तो किहड़ा फार्मूला यूज करना P/R⁴। ते जे एक्सियल ते कटना फिर की सी देखो पिछला फार्मूला एक्सियल वाला दोनों की फर्क है डबल है वो हुण ये अलग हो गया नोट करके क्योंकि EAC 2P EE है P/4πε0 ਇਹਦਾ मतलब EA 2E ਆ ਪਤਾ ਕਿਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਕਰਨਾ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸ਼ੋ ਕਰੋ EA = 2E 5 ਮਾਰਕਸ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਆਰਟੀਕਲਸ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰੋਗੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ दोनों का रेशो ले लो आंसर आ जाएगा। दूसरी गल कला कला आर्टिकल भी आ सकता न्यूमेरिकल च कितना यूज हो सकता जिदा सपोज करो वो कहता वा कि एक डाईपोल है उस डाईपोल तो 10 सेंटीमीटर दूर एक्सियल लाइन पे इलैक्ट्रिक फील्ड है 20 न्यूटन पर कूलम। एक डाईपोल है ਉਹਦੇ ਤੋਂ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੂਰ ਐਕਸੀਅਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ 20 ਨਿਊਟਨ ਪਰ ਕੂਲਮ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਡਾਈਪੋਲ ਤੋਂ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੂਰ ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਕਾਰਨ ਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ ਤੇ ਐਕਸੀਅਲ ਲਾਈਨ ਅਗਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਆਇੰਟਸ डाईपोल तो बराबर दूरी पे है तो एक्सियल वाला इलैक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल तो डबल होता है मतलब इक्वेटोरियल वाला एक्सियल तो अद्धा होता तो आंसर फटाफट टिक हो जाना। तो गल बाहरों कितों नहीं आनी रिजल्ट नूं याद करना पैना और रखना पैना। करना और रखने च फर्क होंदा कीता ते भुल जाओ है ना। एक रखा होया भी हर वक्त सानू आइडिया है तो जे नहीं है तो जाके रिवाइज कर लो पुत्र फिर वधिया परफॉर्मेंस होनी है। तो हुण दूसरी गल इक्वेटोरियल च भी आप वही सिचुएशन देख रहे हैं जो एक्सियल च देखी सी कि जेडे पॉइंट्स डाईपोल दे नेड़े होंगे इक्वेटोरियल लाइन ते उन्हां लई R घट होएगा ते E ज़्यादा होएगा सॉरी E ज़्यादा होएगा ते जेडे पॉइंट्स इक्वेटोरियल ते दूर होंगे उन्होंने R ज़्यादा होएगा E घट होएगा। तो इधरों भी देखो तावी इलैक्ट्रिक फील्ड केड़ी नेचर का यूनिफॉर्म के नॉन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। फिर अगला पॉइंट जदों तुसी डिस्टेंस की गल करते हैं चाहे EA है चाहे EE है डिस्टेंस ते कितना डिपेंड करता इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R³ है। मतलब जे डाईपोल तो किसी भी पॉइंट की दूरी डबल कर दी जाए तो उत्थे इंटेंसिटी 1/8 रह जानी। क्यों क्यूब है जबकि स्क्वेयर की हो जाती है 1/4 तो जे कला R होवे तो फिर हाफ रह जाती है।
ये गल्लां याद रखनियां वा ना। ये अच्छा हुण आ जाओ डायरैक्शन की गल कर लईए। हुण बेटा P पॉइंट ते जो इलैक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल का मतलब डाइपोल के दोनों चार्जेस ने मिलकर जो इलैक्ट्रिक फील्ड पैदा करना, रिजल्टेंट फील्ड, इसकी डायरेक्शन कितना आनी है? ये वाला इलैक्ट्रिक फील्ड E1 E2 दोनों दे वेक्टर सम तो आया, ठीक है। हुण रिजल्टेंट इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता कितना कड्डी दी है? तो tan अल्फा tan बीटा प्लस 1 बना के दसते हैं। पर जेकर याद रख लेनी गल, अगर ऐड होने वाले दो वैक्टर्स सेम डायरेक्शन च तो दोनों दे रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी होना वाली ही होनी है। इत्थे नहीं लगना क्योंकि E1 E2 सेम डायरेक्शन वाले नहीं है, बट एक रिवीजन दस रहे। अगर ऐड होने वाले दो वैक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन वाले है तो रिजल्टेंट इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर नूं लई दी? जेड़ा दोनों चों वड्डा वा वो वाली डायरेक्शन, ओदी डायरेक्शन। तीसरा, अगर ऐड होने वाले दो वैक्टर्स सेम मैग्नीट्यूड दे है, बराबर मैग्नीट्यूड दे है ना, तो उन्हां दा रिजल्टेंट दा मैग्नीट्यूड कट लिया सी 2a cos एंगल बाय 2 ते डायरेक्शन की होनी है अलोंग द बाइसेक्टर। अगर ऐड होने वाले दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन किधर नूं होनी है? अलोंग द बाइसेक्टर। हुण ध्यान दियो, E1 E2 का मैग्नीट्यूड बराबर है, पहली लाइन ही लिखी थी, पहला नंबर बराबर है, आपस च कितना एंगल बना रहे हैं? 2 थीटा, बाइसेक्टर की हो गया थीटा। तो इसका मतलब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड along the bisector, इतने नोट करके लिख सकते हैं। डायग्राम्स प्रॉपर्ली ड्रॉ करो। हाँ, पर ये सौखा रहा अपन कंपोनेंट्स ना भी कर सकते, कंपोनेंट्स नाल भी हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाने से ऐड हो जाना, वही सेम चीज आप अप्लाई कर रही। देखिए नोट करके की लिखना, एज ई वेक्टर जो है वो E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर को मिला के आया, वेक्टर सम है, एंड E1 E2 का मैग्नीट्यूड बराबर है। देखो अभी नोट करके लिख लो, therefore direction of EE vector, direction of EE vector मतलब आ सिग्नल लिख लेना, direction of EE vector will be along the bisector as shown in figure। ये जेड़ा नोट लिखिया ना पुत्र, इथों
लाइन लैके एरो पा के इदा कर दो भी इस तो बाद लिखना है पेपर मतलब इक्वेशन नंबर 3 तक पहुंचने तो बाद फिर ये लाइन लिखनी है नोट वाली तो एरो लैके ना इदा हाँ हाँ इस तो नहीं कुछ बहुत थले वाला आवल ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਲਿਖਣਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਅੱਛਾ ਐਸ ਸ਼ੋਨ ਇਨ ਫਿਗਰ ਉਹ ਡਰਾ ਕਰਤੀ ਹੁਣ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਹੋਏ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਾਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਾਈਪੋਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਐਕਸੀਅਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਈ ਜਾਂ ਈ ਐਕਸੀਅਲ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਐਰੋ ਔਰ ਪੀ ਦਾ ਐਰੋ ਕੀ ਆਏ ਸੀ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਅੱਜ आ वाला एरो ते पी ऑपोजिट ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਈਪੋਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ 180 डिग्री क्योंकि ऑपोजिट है ना दोनों तो देख लो फिर नोट करके इलेक्ट्रिक फील्ड electric field on equatorial line electric field on equatorial line due to dipole is always opposite to किहदे opposite इट्स डाइपोल मोमेंट तो एंगल कितना हो गया सो एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री ठीक होगी गल हुण पुत्र क्योंकि परसों वाला आर्टिकल एक्सियल वाला और इक्वेटोरियल इंपॉर्टेंट है ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਚ ਆਰਟੀਕਲਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਰਟ ਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਐਕਸੀਅਲ ਲਾਈਨ ਵਾਲਾ ਆਰਟੀਕਲ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਣਾ ਔਰ ਆਂਦੇ ਹੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਣਾ ਹਨਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਵੀਕਲੀ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ तो ਕੱਲੇ ਕਿਹਾ ਸਿਰਫ ਐਕਸੀਅਲ में ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੱਲ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੂੰਗਾ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ ਵਾਲਾ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ 10 ਮਿੰਟ ਸਿਰਫ ਮਿਲਨੇ ਆ ਉਹ ਚਾਹ ਆਂਦੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਵੇਂ ਕਲਾਸ ਆ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਬਿਨਾਂ ਨਕਲ ਮਾਰੇ नहीं होया कोई गल नहीं जितना होया उतना ही करो बस समझ गए ताकि आपको पर्सनली फायदा होए ये कोई इंप्रेशन की गल नहीं पुत्र मार्क्स लेने हैं ये इतना ही चलना काम ता याद किते होना वा मन मार के ही होना सारा कुछ ठीक है कि नहीं तो हुण असाइनमेंट कर लो 2B ये तो हो गई सी 2B कर लो ताकि वो ये नाल दी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकें पहले आप सौखा काम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 2B क्वेश्चन नंबर 5 मिल गए कि नहीं हाँ भाई सॉरी 3B
2 भी कहता, 3 भी है। कल आप लास्ट 3A जो थी ना थोड़ा ध्यान रख गया, वो तो हो गई सी अपनी 3B। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन जो पूछ रहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय डाइपोल केड़ी सिमेट्री पोजेस करदा। हुण याद कर लो, घोटा ही लाना वा। जिद्दां इदां दा ही क्वेश्चन आया सी पॉइंट चार्ज बारे कि पॉइंट चार्ज का इलैक्ट्रिक फील्ड केड़ी सिमेट्री का होंदा, उत्थे लिखाया सी स्फेरिकल सिमेट्री। ये लिख लो, डाइपोल का इलैक्ट्रिक फील्ड केड़ी सिमेट्री पोजेस करदा, सिलेंड्रिकल। क्यों करदा, किदां करदा, ਉਹਦੇ बारे ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ सोचने की नहीं लोड़, बस लिखना ही आना। इत्थे टिक भी कर लो और आंसर भी लिख लो। इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल possesses, electric field due to dipole possesses cylindrical symmetry। बस एक इंफॉर्मेशन है, क्योंकि आप इन्हें प्रूव नहीं करना, मैथमेटिकली प्रूव होगा, तो सिर्फ याद रखना सिलेंड्रिकल सिमेट्री। देखो क्वेश्चन नंबर 11 देखो पढ़ के, टिक करी जाओ जेडे जेडे हो रहे। कुणाल पढ़ 11। The angle between the electric dipole moment and the electric field intensity due to electric dipole at a point on its axial point is 0 डिग्री सी। कल एक्सियल वाली है, एक्सियल पढ़ो, निगाह रखिया करो क्वेश्चन पे, मेरे वाल नहीं देखना, किसी वाल नहीं देखना। एग्जामिनेशन हाल च भी क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन पे जेड़ा अटैम्प्ट करना वो ते निगाह रखनी, जब तक वो समझ नहीं आएगा, जे लगे भी मेरे बस की गल नहीं, फिर अगे बढ़ जाओ। तो उत्थे देखो वो कह रहा इलैक्ट्रिक फील्ड डाइपोल का जो एक्सियल लाइन पे पैदा हो रहा, उसकी डायरेक्शन ते डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन सेम सी। कल तो 0 डिग्री कर दोगे। तू लक्ष्य पाठ 12। The angle between the electric dipole moment and the electric field intensity due to electric dipole at a point of its equatorial line is कितना 180 डिग्री। आज ही तो दिखता हुण है ना। अच्छा तुम ही पढ़ अपना भानु 13। electrical field intensity due to the electric dipole at a point of distance r from its center varies as कितना वेरी करती है, यहाँ पर लिखोगे 1/r³ या के ऊपर है तो r की पावर -3। देख लो केड़ी है, कर दो देखो। अच्छा तू मेरे पे पढ़ होंगे क्वेश्चन नंबर 6। हिम्मत करो, कुछ भी नहीं है, सारी थ्योरी पढ़ी हुई है। point charge placed at any point on the axis of an electric dipole at some large distance experiences a force F. What will be the force acting on the point charge when its distance from the dipole is doubled? ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਾ ਦੋ ਕਨਸੈਪਟ ਮਿਕਸ ਹੋਏ ਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6 ਹੈ ਨਾ ਇਹ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਪੁੱਤਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏ, ਅਗਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੋਰਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੋਰਸ ਅਗਰ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ सब तो पहला नोट करना पॉइंट चार्ज की वैल्यू, और वो पॉइंट चार्ज जिस जगह पे है
ਉੱਥੇ इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है और Q और E ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ QE = F ਜਦੋਂ ਵੀ मतलब कोशिश करनी है या इदां सोचो हमेशा कभी गड़बड़ नहीं हो कि जिस भी चार्ज ते फोर्स कढ़नी है पॉइंट चार्ज ते वो पॉइंट चार्ज जिथे लाई कर रहा उत्थे कितना इलैक्ट्रिक फील्ड होएगा इंटेंसिटी कितनी होएगी वो नोट कर लो तो वो इंटेंसिटी नू उस चार्ज ना मल्टीप्लाई कर लो फोर्स आ जाएगी QE अच्छा हुण आपां आने आ इहदे विच जिहड़ा चार्ज है वो डाइपोल दी एक्सिस ते है ना ਇਹਦਾ मतलब उस चार्ज ते जिहड़ी फोर्स लग रही है बेटा वो है चार्ज इनटू EA और EA की वैल्यू सोचो आया उन्होंने की किया कहता भी अगर वो जिहड़ा चार्ज जिथे पहला सी दोबारा कितने रख दईए रखना एक्सिस ते ही है पर हम डिस्टेंस की कर देना डबल जे डिस्टेंस डबल हो गया तो जिथे वो चार्ज दोबारा रखिया उत्थे आर की वैल्यू भी डबल होगी तो ये की रह गया 1/8 तो जे 1/8 रह गया तो जे 1/8 रह गया तो फोर्स भी 1/8 रह गया है ना तो लिखो पहला लिखो here F is equal to QEA and EA is equal to फार्मूला भी लिख लिया तो हम लिखेंगे when R is doubled EA becomes 1/8 so जदों ये 1/8 रह गया F becomes 1/8 क्योंकि F होता है ना कौन देखो क्वेश्चन नंबर Roshan part B 14 What is the direction of electric field intensity due to an electric dipole at a point on a axial line, equatorial line? हम देखो पहला आंसर है पहले पार्ट का on axial line electric field intensity is along the direction of its dipole देख लो its dipole moment on axial line direction of electric field intensity is along its dipole moment या parallel to its dipole moment ते on equatorial line के लिखोगे एंटी पैरेलल या ऑपोजिट on equatorial line the direction of electric field intensity is opposite to its dipole moment. ये 14 सी 15 बोल दो What is the nature of symmetry of electric field due to an electric dipole? तो 10 ही है सिलेंड्रिकल ही है
क्वेश्चन रिपीट हो गया, रिवीजन हो गई कि हाँ एमसीक्यू च भी आ सकता है, इतना भी आ सकता है, इस करके जान के कई पाए डबल डबल 15 बोल जाए 15 के 16 15 तो हो गया। However, the electric field intensities of a short dipole on axial and equatorial lines are related to each other. की है रिलेशन की है दोनों च Double. बोलो PA is equal to 2E लिख दो हैं तो लिख दो E A का मतलब है एक्सियल वाला, E का मतलब है इक्वेटोरियल वाला, टू डबल है। अच्छा 2 पर नहीं 17 If you want to be the electric field strength of short dipole at a point on its axial line and equal dipole on the equatorial line at the same distance, then ਉਹੀ ਫੇਰ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਹੀ ਆ ਹੋਈ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਡਾਈਪੋਲ ਦਾ ਐਕਸੀਅਲ ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ E1 ਹੈ ਤੇ ਇਕੁਟੋਰੀਅਲ ਵਾਲਾ E2 ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ E1 2E2। ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘੁਮਾਤਾ ਉਹਨੇ EA ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ E1 E2 ਕਹਿਤਾ ਨਾ, ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਡਬਲ ਕਰ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਟੇਕ ਕਰ ਦੋ। अच्छा क्वेश्चन नंबर आ जाओ हम 7 पे तो नाल बोल रही 7 फिर वही रेपिटेशन ही है, देखियो यार At what points dipole field intensity is parallel to the line joining the charges? डाइपोल दे चार्जेस दे पैरेलल केड़ी-केड़ी जगह ते इलेक्ट्रिक फील्ड हुंदा ऑन एक्सियल लाइन है ना, एंड एंटी पैरेलल हुंदा ऑन इक्वेटोरियल। अनु पढ़ 8 What is the angle made by the direction of electric field intensity at point first on axial line of dipole and on equatorial line of dipole with its dipole moment? पहला केस एक्सियल लाइन च इलेक्ट्रिक फील्ड 0 डिग्री, दूसरा केस 180 डिग्री। और रेपिटेशन हो रही है नाल रिवीजन हो गई, तेन हुन भुलना नहीं चाहिए अपन 4 4 5 5 6 6 बारी आप एको गल कर चुके हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 लक्ष्य पढ़ लो। the electric field due to a small electric dipole at a distance r from the center of dipole to the axial line is E. Find the distance of the equatorial line to have same electric field E. देखो हम मैंने डायग्राम बना के कितना नंबर है आप बनाता डाइपोल आ सेंटर आप P1 पॉइंट है एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड केड़े फार्मूले तो दसिया जाता 2p over आई है। तो P1 पे एक्सियल लाइन के ऊपर डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिता E दिता, तो इसका मतलब E बन गया 2p over r3। ठीक हुन वो की कह रहा कहता दसो इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर कितने डिस्टेंस थे, मतलब आ जेड़ा डिस्टेंस है ये कटना इट मींस एक r डैश करना कितने डिस्टेंस थे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ओदी वैल्यू सेम होएगी जो हुन
ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ P over 4 ਪਾਈ ਆਹਾ ਇੰਨੀ ਆਣੀ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਇਹਦਾ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਬਟ इस स्टेटमेंट गिवन तो लेफ्ट साइड पे ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ राइट साइड पे लिखांगे P ਨਾਲ P तो R डैश क्यूब कितना आ गया R क्यूब बाय 2 तो R डैश की वैल्यू क्यूब रूट ले लिया ना अपन मतलब इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर जे ये पॉइंट उन्नी ही दूर होवे जिन्नी दूर P1 पॉइंट है एक्सियल ते फिर ता इथे इलेक्ट्रिक फील्ड रहे ना सी अद्धा क्योंकि है ना पर उन्हें ये नहीं पूछा उन्हें कहा भी इक्वेटोरियल के ऊपर दसो कितना डिस्टेंस होए पॉइंट दा कि उत्ते भी उन्ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होए जिन्ना r डिस्टेंस ते एक्सियल ते ਇਹਦਾ मतलब वो डिस्टेंस कितना होना चाहिए r by क्यूब रूट ऑफ 2 समझ लगी गल यस सर इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स कितना 10 सी यस ये एक्चुअली लास्ट 11 पढ़ लोगे 9 हो गया 9 तक टू पढ़ते जो 9th की स्टेटमेंट करिए charge q1 is equal to 6 nanocoulomb is on y-axis at y is equal to plus 3 centimeter and charge q2 is equal to minus 6 nanocoulomb is on y-axis at y is equal to minus 3 centimeter. Calculate force on a test charge q0 is equal to 2 nanocoulomb placed on x-axis at x equal to 4 centimeter. x is equal to 4 centimeter. हाँ देखो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 जो है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚਾਰजेस ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੇ ਆ और एक x x एक्सिस और x एक्सिस वाले ते फोर्स ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਇਹਦਾ मतलब सब तो पहला काम x y प्लेन ड्रॉ करो करता है पहला चार्ज x एक्सिस ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵਾ 6 nanocoulomb ਕਿੱਥੇ plus 3 centimeter. y एक्सिस ਤੇ 6 नैनो कूलम कितना दूर 3 cm मतलब आ दूरी 3 सेंटीमीटर दूसरा चार्ज minus 3 minus 6 कितने minus 3 centimeter. हाँ -3 का मतलब नीचे ਨੂੰ 3 कोऑर्डिनेट -3 है बट ਉਹਦਾ माइनस नहीं लिखने की लोड़ है ना 3
ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ? ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਚਾਰजेस ਹੈ? ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ, ਨੇਚਰ ਬਣ ਕੀ ਗਿਆ? ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ? डाइपोल, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट आ बन गया डाइपोल। कितना नजर आना चाहिए? जो ये डाइपोल बन गया तो यदि डाइपोल मूवमेंट आ गई QA, Q लवांगे 6 नैनोकूलम, 6 नैनोकूलम देख सकते हैं। A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ? ਆ ਦੋਨਾਂ ਚ ਪੂਰੀ ਕਿੰਨੀ? 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ? ਮੀਟਰ। आता है कि डाइपोल मोमेंट आ गई है ना? पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। इतना प्रॉब्लम को समझना पैना, पढ़ता पुढ़ता नहीं है, नहीं पढ़ता। टेस्ट से तो नंबर नहीं आए, पढ़ता कितना नाम है? 10 बोलता नहीं। इतना करना है, बाकी तो मिल ही गया ना। देखो जिन्होंने कल टेस्ट दिता वा, जेड़े क्वेश्चंस गलत है, तुम ही लक्ष्य सारे ही जेड़े क्वेश्चंस गलत है उन्होंने दे आंसर्स चाहे असाइनमेंट्स देखो, ये नहीं मैं कहना, पर समझो तो वो सारी असाइनमेंट तैयार करके कल डिपॉजिट करानी। मैनू जेडे टेस्ट के जिन्ने क्वेश्चन गलत है ना तेरे, वो सारिया के आंसर्स लिख के चाहे नकल मार के लिखी, पर कोशिश करी भी याद हो जाए पुत्र। अपना परपज भी नंबर लियाने आ, उस करके कह रहा वहाँ। तो सारिया ने असाइनमेंट डिपॉजिट करानी। जिन्हें जिन्हों के जेडे जेडे क्वेश्चन गलत है, जे वो दोबारा आप कर सकते हैं, वैल एंड गुड है। ईवन जो लगता वा भी ये नहीं हो रहा तो उन्होंने नकल मारो, समझ लो, फिर आप करने की कोशिश करो। जो नहीं भी हो रहा नकल मार के करो, पर करो सही, ताकि तुसी करते नहीं ना लोग, वो करके गड़बड़ होती पई है। ये सारे पैक्ट क्वेश्चन है, इनू करके लिया के कल डिपॉजिट करानी है असाइनमेंट। कल एक एक्सियल लाइन वाला टेस्ट आता ही देना, सब ने देना। आ जाओ हम अगला फोर्स के कटनी है। कितना पे चार्ज? 2 कितनी दूर? 2 नैनोकूलम चार्ज पे और आह क्योंकि वो बन गया डाइपोल का मिड पॉइंट। ठीक है, हम समझने की लोड की हुण आ जिहड़ा चार्ज है, सोच के देखो कित्थे लाई कर रहे। हाँ, क्योंकि आ डाइपोल के चार्जेस है, आ एक्सियल लाइन है, आ इक्वेटोरियल हो गई। इसका मतलब आ हो गया आर और आ है ई। और ये जिहड़े चार्ज ते फोर्स कढनी है, ये बन गया टेस्ट चार्ज। सिंपल बदलता तो इसका मतलब ये जी फोर्स लगनी है, वो कितना लगनी है भी आ वाला चार्ज जिस जगह से लाई कर रहा उत्थे दा इलेक्ट्रिक फील्ड तो मल्टीप्लाई करता। हुण आ ई कित्थों लभना है? ई ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 4 रेज़ टू पावर। इत्थे फार्मूला क्यों लगना, इत्थे आर क्यूब क्यों नहीं लगना? उसका जवाब है पुत्र कि क्योंकि जिहड़ा डिस्टेंस आर है ये कितना वा
ਆਹ ਜਦ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਰ ਕਿਊਬ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਈਡੀਅਲ ਡਾਈਪੋਲ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ r ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੜ੍ਹ ਉਹਨੂੰ, ਆਰਟੀਕਲ ਕਰ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ, ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ, ਆਈਡੀਅਲ ਡਾਈਪੋਲ ਦੇ ਕੇਸ ਲਿਖਿਆ। लिखा कि नहीं? ये अपना लिखा नहीं पता, अंडरलाइन कर। तो हुण P निकाल चुके हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हुण आ देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह 9 इंटू P की जगह R स्क्वायर कितना बन गया? 4 का स्क्वायर कितना? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। A स्क्वायर कितना बन गया? 36 बाय की बन गया 9 कितना बन गया? 25 आ है 1/2। 25 का क्यूब रूट सॉरी पहला हाले क्यूब ना लिए, पहला लिए 1/2 स्क्वायर रूट 5 आ गया। फिर 5 का 3 क्यूब लिए 125, so 125 सेंटीमीटर क्यूब। आ ध्यान रखना। और सेंटीमीटर क्यूब 9 into 36 into 10 raised to -2 over 125 into 10 raised to -6, क्योंकि 1 सेंटीमीटर होता 10 raised to -2 मीटर, ਉਹਦਾ क्यूब बनेगा -6। ये सारा ऐसा ही हो गया। तो आ e की वैल्यू आ गई, ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੁਣ 2 नैनो कूलम into आ ਜਿਹੜੀ e की वैल्यू। तो आंसर आना चाहिए।